बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है वो माई के सेकंड लेक्चर को कवर करते हैं और माई के अंदर मैं आपको सिखाता हूँ कि मल्टीपल टेबल्स कैसे बनाते हैं, उनके बीच में उन टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप्स कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद माई के डेटाबेस को एक्सपोर्ट कैसे करेंगे और उसके बाद आप उसको इंपोर्ट कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने एसक्यूएल यॉक के ऊपर डबल क्लिक किया है, मेरे पास पहले इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है और आपको इंस्टॉलेशन नहीं आता तो जस्ट गो एंड वॉच प्रीवियस लेक्चर। उसमें आपको पूरा कंप्लीट माई की इंस्टॉलेशन बताई हुई है और एसक्यूएल यॉक इंस्टॉलेशन भी उसमें डिफाइंड है। ठीक है, उसके बाद आप जस्ट जस्ट डबल क्लिक ऑन द एसक्यूएल यॉक एंड क्लिक ऑन कनेक्ट। तो ये कनेक्ट हो गया। मैं माई के साथ राइट क्लिक करते हैं, सबसे पहले कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं। डेटाबेस का नाम मैंने रखा है माई डी बी फॉर एग्जाम्पल और मैंने कहा क्रिएट। ठीक है, तो ये देखें ये डेटाबेस क्रिएट हो गया है माई डी बी के नाम से। ठीक है, और इसमें मैं टेबल बनाना चाहता हूँ तो राइट क्लिक किया मैंने, टेबल। टेबल का सबसे पहले टेबल का नाम देंगे, टेबल के अंदर आईडी। सपोज एक टेबल बनाना चाहता हूँ डिपार्टमेंट्स, तो ये डिपार्टमेंट आईडी। और डिपार्टमेंट आईडी के बाद उसकी डेटा टाइप इंटीजर और लेंथ उसकी 3 रखना चाहता हूँ। प्राइमरी की है तो मैंने इस पर टिक लगा दिया, नॉट नल ऑटोमेटिक हो जाएगा। ऑटो इंक्रीमेंट इसलिए कर रहा हूँ ताकि वैल्यूज ऑटोमेटिकली इसमें ऐड होती रहे प्राइमरी की और मुझे मैन्युअली एंटर ना करनी पड़े। उसके बाद डिपार्टमेंट का नाम, डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम। और उसके बाद इसको मैंने कहा वारशार, डेटा टाइप है इसकी और 30 उसकी साइज़ है। ठीक है, एंड आप चाहें तो इसको नल या नॉट नल कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको कहा डिपार्टमेंट का कोई ना कोई हेड होगा, तो एच ओ डी अंडरस्कोर नेम कर दिया इसको मैंने। और ये वारचार होगा। ठीक है, और उसकी साइज़ भी मैंने 30 रखी है और मैंने कहा इसको क्रिएट टेबल। तो ये प्राइमरी की बना दिया है। टेबल का नाम मैंने रखा डिपार्टमेंट्स। ठीक है, और मैंने कहा ओके। तो ये टेबल मेरा क्रिएट हो गया है। लेट्स चेक इट आउट। ये देखें टेबल, और ये टेबल डेटा पे क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे ये टेबल है और इधर टेबल डेटा पे क्लिक करूँगा तो ये मेरे पास टेबल है जिसमें 3 कॉलम्स हैं। डिपार्टमेंट अंडरस्कोर आईडी है, डिपार्टमेंट नेम और एच ओ डी नेम। यहाँ पे मैं इसको नेम दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक डिपार्टमेंट है आईटी, उसका हेड है एबीसी। दूसरा डिपार्टमेंट है एसडब्ल्यूई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इसका जो हेड है वो बीसीई है। और तीसरा डिपार्टमेंट है हमारे पास टेलीकम्युनिकेशन, जिसका डिपार्टमेंट का है ट्रिपल एच। और ईएल एक और डिपार्टमेंट है जिसका जो हेड है वो है आईआईटीसी। ठीक है, ये हमारे पास 4 डिपार्टमेंट्स हैं। अब हम एक और इसमें टेबल बनाते हैं। राइट क्लिक किया, क्रिएट टेबल, जस्ट स्टूडेंट्स का टेबल बनाते हैं। तो मैंने लिखा है स्टूडेंट अंडरस्कोर आईडी और इसके बाद इंटीजर डेटा टाइप रखी इसकी 3, उसकी साइज़ है। प्राइमरी की बनाना चाहता हूँ, ऑटो इंक्रीमेंट करना चाहता हूँ। ठीक है, उसके बाद इसमें फर्स्ट अंडरस्कोर नेम वारचार कॉलम बनाना चाह रहा हूँ, 30 इसकी साइज़ है। एंड देन वी हैव अनदर कॉलम लास्ट अंडरस्कोर नेम और वारचार उसकी डेटा टाइप है, 30 साइज़ अगेन। एंड देन वी हैव एड्रेस, एड्रेस भी वारचार में रखना चाहता हूँ, 50 उसकी साइज़ है। और उसके बाद उसके यहाँ पे हम एक और कॉलम बनाना चाहते हैं कि कौन से स्टूडेंट कौन से डिपार्टमेंट पढ़ता है, तो डिपार्टमेंट आईडी को मैं फॉरेन की बनाऊंगा। तो ये डिपार्टमेंट आईडी फिलहाल इसमें कॉलम बना देते हैं और इसका नाम इंटीजर, डेटा टाइप और 3 उसकी साइज़ रखते हैं। ठीक है, प्राइमरी की नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये प्राइमरी की बनाया है जो कि स्टूडेंट आईडी है। क्रिएट किया टेबल को, टेबल ने नाम, इसका टेबल का नाम रखना होगा तो मैंने इसका नाम रखा है स्टूडेंट्स। सो देयर यू गो एंड दिस टेबल इज क्रिएटेड। ठीक है, ये देखें 2 टेबल बन गए, एक आईआईसीटी सॉरी डिपार्टमेंट्स टेबल, दूसरा हमारे पास स्टूडेंट टेबल है। स्टूडेंट्स में स्टूडेंट आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, डिपार्टमेंट आईडी। अब डिपार्टमेंट आईडी क्योंकि हमारे पास जो है वो फॉरेन की बनना है और डिपार्टमेंट्स के अंदर ये प्राइमरी की है, तो दिस प्राइमरी की शुड कम ओवर हेयर एज अ फॉरेन की। सो फॉरेन की बनाने के लिए इसको क्या करना होगा, हमें इसको फॉरेन की क्रिएट करनी होगी। तो मैं ये देखें ऊपर यहाँ पे एक ऑप्शन है स्कीमा डिज़ाइनर का, जस्ट क्लिक ऑन इट और टेबल्स को ड्रैग करके ले आए। ये मैंने क्लिक करके ये ड्रैग करके यहाँ लेकर आया, स्टूडेंट्स को भी ड्रैग करके मैं उसकी टेबल को यहाँ लेकर आया। दोनों एंटिटीज़ मेरे पास आ चुकी हैं।
इनके बीच में प्राइमरी की और फॉरेन की का रिलेशनशिप बनाना है, तो जस्ट ये फॉरेन की है स्टूडेंट्स टेबल में, यहाँ पर ये प्राइमरी की है, तो मुझे इधर फॉरेन की बनाना है, तो मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा। राइट क्लिक के बाद यहाँ लिखा है रिलेशनशिप फॉरेन कीज, ठीक है, इस पर क्लिक कर दें और न्यू में क्लिक करें। न्यू के बाद आप यहाँ पे सबसे पहले इसका नाम दे दें कंस्ट्रेंट का, तो मैंने इसका नाम दे दिया है डिपार्टमेंट अंडरस्कोर ID अंडरस्कोर FK फॉरेन की, ठीक है। ये देखें यहाँ लिखा है प्राइमरी की टेबल बता दें, तो प्राइमरी की टेबल मेरी कौन सी है, डिपार्टमेंट्स टेबल है, और इसका डिपार्टमेंट ID कॉलम जो है ये प्राइमरी की है। और इधर ये क्या कहता है, करंट टेबल विच इज फॉरेन की टेबल, तो ये फॉरेन की टेबल स्टूडेंट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यहाँ से मुझे सिर्फ फॉरेन की का कॉलम बताना होगा जो कि डिपार्टमेंट ID है। तो देखें स्टूडेंट्स टेबल में डिपार्टमेंट ID और डिपार्टमेंट्स टेबल में डिपार्टमेंट ID, ये यहाँ पे प्राइमरी की है, ऊपर लिखा है प्राइमरी की टेबल, और इधर ये फॉरेन की है क्योंकि स्टूडेंट्स टेबल में फॉरेन की चाहिए था तो मैंने फॉरेन की रखा है। अच्छा, अगर मैं प्राइमरी की डिलीट करूंगा इस टेबल में से तो फॉरेन की के साथ क्या होना चाहिए, तो मैंने लिखा है अगर ये डिलीट कर दूं डिपार्टमेंट ID में से कोई भी ID, तो इसको सेट नल कर देना, यानी कि फॉरेन की वैल्यूज को नल कर देना, खाली कर देना। अगर मैं कैस्केड पे क्लिक करूंगा तो इससे क्या होगा कि अगर आप प्राइमरी की इस टेबल की डिलीट करेंगे डिपार्टमेंट्स की टेबल की, तो फॉरेन की जितनी भी वैल्यूज होंगी इस टेबल में वो सब भी डिलीट हो जाएंगी। तो मैं कैस्केड में डिलीट नहीं करना चाहता बल्कि नल वैल्यू रखना चाहता हूँ। अच्छा, ऑन अपडेट पे क्या करना चाहता हूँ कि अगर इधर इसकी वैल्यू थी 1 फॉर एग्जांपल प्राइमरी की वैल्यू, अब वो प्राइमरी की वैल्यू 2 बन गई है, 1 हटा के 2 कर दी है, तो इधर भी वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जानी चाहिए फॉरेन की टेबल के अंदर। तो कैस्केड करोगे तो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी, और अगर नल कर दोगे तो वो खाली कर देगा उसको। तो मैं इसको कैस्केड करना चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे अपडेट हो कोई भी वैल्यू तो इधर भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। तो उसके बाद जस्ट क्रिएट करें इसको, ठीक है। तो ये आपके लिए रिलेशन क्रिएट करेगा, ये देखें कंस्टेंट अप्लाई किया है इसने, और इसको आप क्लोज कर दें। अब ये देखें ये रिलेशनशिप नजर आ रही है आपको यहाँ पर, सही है। सो वेन एवर यू वांट टू क्रिएट रिलेशनशिप्स जस्ट यूज दिस स्कीमा डिजाइनर, तो ये आपके लिए रिलेशनशिप्स क्रिएट कर देता है, ठीक है। इसके बाद आप इनमें वैल्यूज इंसर्ट करना चाहें तो जस्ट गो टू द क्यूरी, और क्यूरी में यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट कर दें। सपोज मैंने वैल्यू इंसर्ट करनी है, ये एक स्टूडेंट है अली और उसका लास्ट नेम है खान, और उसकी एड्रेस है होम, और डिपार्टमेंट ID इसकी क्योंकि फॉरेन की से प्राइमरी की से मैच होनी चाहिए, तो प्राइमरी की मेरे पास है 1 2 3 4 तक तो वैल्यूज में दे सकता हूँ। उसके अलावा अगर कोई वैल्यू दूंगा तो वो ऐड नहीं होगी, जैसे 5 अगर दूं तो ये एरर दे देगा, ये ऐड नहीं करेगा इसमें। ये देखें कहता है 5 वैल्यू इसमें नहीं इंसर्ट हो सकती क्योंकि प्राइमरी की फॉरेन की कंस्ट्रेंट अप्लाइड है। तो मैं इसमें 4 लगा सकता हूँ, और उसके बाद अगर मैं क्लिक करूंगा नीचे तो ये देखें प्राइमरी की इसमें इंसर्ट हो गई, सॉरी वैल्यू इसमें इंसर्ट हो गई। और डिपार्टमेंट ID 4 का मतलब ये है कि जो अली और स्टूडेंट है ये डिपार्टमेंट 4 में पढ़ता है। 4 का मतलब क्या होगा कि आपके पास ये 4 का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ता है ये, ठीक है, इसमें पढ़ता है। तो ये याद रखें कि आप फॉरेन की वैल्यूज वही रखेंगे जो कि प्राइमरी की के साथ मैच हों, क्योंकि आपको पता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी जो है इसी चीज में कहते हैं कि इट द वैल्यू ऑफ द फॉरेन की मस्ट मैच विद द प्राइमरी की, और इट कैन बी होली नल, या तो नल छोड़ दें या तो प्राइमरी की के साथ वो वैल्यू मैच होनी चाहिए। ये तो हो गया, आपको टेबल बनाना सिखा दिया, स्केमा किस तरह डिज़ाइन होगा ये दिखा दिया। अच्छा, अगर स्केमा को आप इसको इमेज में सेव करना चाहें तो राइट क्लिक करें और ये एक्सपोर्ट एज इमेज करें, तो ये आपके लिए इमेज बना के आपको दे देगा। ये BMP फाइल थीसिस में लगाना हो, प्रेजेंटेशंस में लगाना हो, कहीं किसी को दिखाना हो डायग्राम, तो ये इस तरह से एक्सपोर्ट करके दिखा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप जो है अब इसको अगर फॉर एग्जांपल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, ये जो डेटाबेस आपने बनाया है कि किसी और PC में लेकर जाना है, तो USB में इस डेटाबेस को लेकर जाना चाहते हैं, तो एक्सपोर्ट के पर आ जाए, यहाँ पे राइट क्लिक करें डेटाबेस के ऊपर और एक्सपोर्ट में जाएं, और ये लिखा है बैकअप डेटाबेस एज SQL डम्प, जस्ट क्लिक ऑन इट। ये आपसे पूछेगा कि किस किस चीज़ का बैकअप बनाना है, किस चीज़ को एक्सपोर्ट करना है, तो ये सब ऑप्शंस टिक रहने दें या जो आपको चाहिए। स्ट्रक्चर को सिर्फ करना होगा, तो सिर्फ टेबल का स्ट्रक्चर एक्सपोर्ट होगा, डेटा नहीं एक्सपोर्ट होगा। डेटा मतलब जो उसमें रिकॉर्ड पड़े हुए स्टूडेंट्स के या डिपार्टमेंट्स के वो नहीं आएंगे, सिर्फ स्ट्रक्चर आ जाएगा। डेटा रखोगे तो सिर्फ डेटा एक्सपोर्ट हो जाएगा, यानी कि इंसर्ट की क्यूरीज एक्सपोर्ट हो जाएंगी, बाकी टेबल एक्सपोर्ट नहीं बनेंगी, ठीक है। स्ट्रक्चर और डेटा दोनों करने चाहते हो तो फिर इस पर टिक लगाना होगा, तो ये दोनों एक्सपोर्ट हो जाएंगे, स्ट्रक्चर भी एक्सपोर्ट होगा और उसका डेटा भी एक्सपोर्ट हो जाएगा, यानी कि क्यूरीज बन जाएंगी SQL की।
अच्छा, उसके बाद प्राइमरी की कंस्ट्रेंट्स, ये डेटाबेस स्टेटमेंट, क्रिएट टेबल की स्टेटमेंट, इंसर्ट की क्यूरीज, ड्रॉप की क्यूरीज, ये रखना चाह रहे हो तो ये भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। नहीं रखना चाहते तो आपकी मर्जी है, ठीक है। जस्ट एक्सपोर्ट पे क्लिक करें, ये एक्सपोर्ट हो जाएगा। इसके बाद आप देखें ये कहाँ एक्सपोर्ट हुआ है, ये सी ड्राइव पे यूजर्स के फोल्डर में, कामरान के फोल्डर में, ये जहाँ के एक्सपोर्ट हुआ है। तो अगर आप इसको देखना चाहें तो ये आप इसको रन में जाके जस्ट पेस्ट दिस यूआरएल ओके करेंगे तो ये आपके पास फाइल खुल जाएगा, ठीक है। ड्रीम व्यूअर में खुल रहा है। आप चाहें तो इसको नोटपैड में भी खोल के देख सकते हैं कि क्या एक्सपोर्ट हुआ है। तो जैसे ही मैंने इसको एक्सपोर्ट किया तो ये डेटाबेस मेरा पूरा एक्सपोर्ट हो गया है। और नाउ यू कैन सी कि डेटाबेस जो है वो हमारे पास ये एक्सपोर्ट के, ये देखें इस डॉक्यूमेंट में आ गया। अब अगर ये मैं कहीं ले जाऊंगा, किसी को डेटाबेस देना है, फॉर एग्जांपल किसी दोस्त को या किसी दूसरे कंप्यूटर में ये देना है आपने डेटाबेस, तो जस्ट आप डेटाबेस जो है वो ये फाइल उसको दे दें, वो अपने पास इंपोर्ट करेगा तो ये पूरा डेटा जो है उसके पास आ जाएगा। जो कि आपने ये देखो इंसर्ट की कमांड भी रखी हुई है, ये क्रिएट टेबल की कमांड भी आ गई है। ये अगर टेबल पहले से बना होगा तो पहले वाला डिलीट करके नया क्रिएट कर देगा। डिपार्टमेंट्स के टेबल भी देखें, पहले अगर बना होगा तो डिलीट करके नया बना देगा। ये टेबल बनाने की क्यूरी है, ये इंसर्ट की क्यूरी है, डेटा डिपार्टमेंट में जितने भी रिकॉर्ड है उनकी। और डेटाबेस अगर बना हुआ होगा तो वो, डेटाबेस नहीं होगा तो ये बना देगा, अगर बनाया हुआ होगा तो यूज़ कर लेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसको अगर आप इंपोर्ट करके देखना चाहें तो ये मैं ऐसा करता हूँ, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ और फिर हम इसको इंपोर्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो इसका नाम मैं रखता हूँ फॉर एग्जांपल माई डी बी फाइल फॉर एग्जांपल, ठीक है। और मैंने इसको सेव कर दिया है .sql के साथ और डेस्कटॉप पे सेव किया है। जस्ट क्लोज दिस। अब हम ये करते हैं कि ये डेटाबेस यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। तो मैंने राइट क्लिक किया और मैंने इसको कहा एक्सपोर्ट, इसमें गया मोर डेटाबेस ऑपरेशंस और ड्रॉप डेटाबेस किया, ठीक है। ड्रॉप कर सकते हो तो पूरा डेटाबेस डिलीट हो जाएगा, टेबल भी डिलीट हो जाएगा, डेटा भी डिलीट हो जाएगा। ट्रंकेट करोगे तो डेटाबेस डिलीट नहीं होगा, डेटाबेस का स्ट्रक्चर रहेगा लेकिन डेटा डिलीट हो जाएगा पूरा। एम्प्टी करोगे डेटाबेस को तो डेटा सब डिलीट हो जाएगा और ख़त्म हो जाएगा डेटा उसमें से, ठीक है। तो मैं ड्रॉप करना चाहता हूँ, जस्ट डिलीट इट। तो ये देखें, ये मैंने इसको डेटा को, ये डेटाबेस ही डिलीट कर दिया, ख़त्म हो गया। अब मेरे पास कोई भी डेटा मौजूद नहीं है, ठीक है। तो ये डेटाबेस में से डेटा ख़त्म हो गया। राइट क्लिक करते हैं, पहले एक डेटाबेस बनाते हैं माई डी बी के नाम से। तो ये देखें माई डी बी क्रिएट करके रखा मैंने। अब मैं इसमें फाइल इंपोर्ट करूंगा जो मैंने पहले, अब देखें टेबल्स इसमें नहीं है, खाली है ये। अब इसमें अगर मुझे डेटा इंपोर्ट करना है तो ये इंपोर्ट पे जाऊंगा और इंपोर्ट ये रखा है रिस्टोर फ्रॉम एसक्यूएल डम। तो रिस्टोर करना चाहता हूँ तो मैं ब्राउज करता हूँ, ठीक है। और डेस्कटॉप पे मैंने इसको एक्सपोर्ट किया था तो ये डेस्कटॉप पे गया और ये रहा माई डेटाबेस फाइल। इसको मैंने इंपोर्ट करने के लिए एग्जीक्यूट किया तो ये कहता है कि यू वांट टू इंपोर्ट दिस डेटा इनटू दिस डेटाबेस। तो मैंने कहा यस। तो ये देखें, ये इसने मुझे इंपोर्ट करके क्यूरीज एग्जीक्यूट करके डन कर दिया। रिफ्रेश करूंगा, ये रिफ्रेश का बटन है तो ये देखें टेबल्स बन गए, ये डेटा मेरा वापस आ गया पूरा, ठीक है। तो आई होप इट्स क्लियर। मैंने आपको इस ट्यूटोरियल में सिखाया कि टेबल कैसे क्रिएट होगा। टेबल में अगर आप फॉरेन की बनाना चाहते हैं तो उसके लिए रिलेशनशिप कैसे क्रिएट होगी दो टेबल्स के बीच में। तीसरा मैंने आपको सिखाया कि एक्सपोर्ट डेटाबेस कैसे कर सकते हैं .sql फाइल में, और उसको इंपोर्ट करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मैं इसके और फर्दर एडवांस चीज़ें बताऊंगा इसकी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पोस्ट करें या तो मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।